मन से मुक्ति। मन से मुक्त होना ना सिर्फ ओसीडी के पेशेंट के लिए ज़रूरी है, बल्कि हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है जो खुश रहना चाहता है। क्योंकि मन से बंधे हुए हम खुश नहीं रह सकते हैं। मन से आज़ाद होना होगा, मन से मुक्त होना होगा, तभी हम खुश रह पाएंगे, तभी हम ज़िंदगी को जी पाएंगे। बंधन में ज़िंदगी को नहीं जिया जा सकता है। मुक्त जब होंगे तभी इस जीवन का आनंद लिया जा सकता है। तो मन से मुक्त कैसे हों, आइए सीखते हैं। मन से मुक्त होने के लिए हम क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग लड़ाई करते हैं, मन से लड़ने लग जाते हैं। उससे होता क्या है? क्या वो मन से मुक्त हो जाते हैं? मन को हरा देते हैं, मन पर काबू पा लेते हैं, मन पर जीत पा लेते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उल्टा होता है, वो मन से हार जाते हैं, मन पर बिल्कुल ही अपना काबू खो देते हैं, एकदम खो देते हैं। वो जो थोड़ा बहुत काबू था वो भी चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है। क्योंकि जितना मन से लड़ोगे उतना ही मन से आप हार जाओगे। मन लड़ने से नहीं काबू में आता है, बेकाबू हो जाता है। इस बात को आपको समझना है। अगर मन से मुक्त आपको होना है, मन से अगर मुक्त होना है तो लड़ाई नहीं करनी है अपने मन से, अपने इस माइंड से, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो बेकाबू हो जाएगा, वो एकदम बेकाबू हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो काबू में रहता है आपका मन, वो भी आपके हाथ से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना लड़ोगे मन उतना ज़्यादा सोचेगा, उतनी ज़्यादा उसको एनर्जी मिलेगी, उतनी ज़्यादा उसको एनर्जी मिलेगी, उतना ज़्यादा मन स्ट्रांग होगा। बिल्कुल। तो मन से लड़ना नहीं है, क्योंकि आप हार जाओगे उस लड़ाई में। मन तो जीत जाएगा लेकिन आप हार जाओगे। तो मन से लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसमें आपका हारना तय है, बिल्कुल तय है। आप शुरू ही हार से करते हो, क्योंकि मन मन से लड़ना आपने शुरू करा तो समझ लेना कि हारना अब तय है, बिल्कुल तय है। क्योंकि लड़ने से मन काबू नहीं, बेकाबू हो जाता है। तो क्या करें? फिर क्या किया जाए? मन से मुक्त कैसे हुआ जाए? समझ से। समझो मन को, जानो मन को, देखो मन को, गहराई से मन को समझो। जानो कि मन है क्या, जानो कि मन का स्वभाव क्या है। समझो इस मन को कि ये मन क्या है। जानो इस मन को, समझो इस मन को। यही करना है। और मुश्किल नहीं है करना, आसान है। मन को समझना है आपको कि ये मन है क्या, क्यों सोचता है मन, क्या सोचता है मन, क्या सोच सकता है मन। मन सोचे तो मैं क्या करूं, बुरा सोचे तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। जब बुरा विचार आए तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरी तरफ से क्या एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सब बातें आपको समझनी होगी। मन को अपने जानना होगा, मन को अपने समझना होगा। और इसी समझ को आप पैदा करके मन से मुक्त हो सकते हो। लड़ना नहीं है मन से, समझना है मन को। जिस चीज़ को आप समझ लेते हो, बारीकी से समझ लेते हो, उस चीज़ से आप खुद ब खुद मुक्त हो जाते हो। क्योंकि वो चीज़ अब आपको बांधने लायक नहीं रहेगी, आपको फंसाने उलझाने लायक नहीं रहेगी। वही चीज़ आपको उलझा सकती है जो आप समझते नहीं हो। मन आपको उलझन में डाल देता है। क्यों? क्यों? क्योंकि आप मन को नहीं समझते हो। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आप अपने विचारों में उलझ जाते हो, अपने इस मन में उलझ जाते हो, अपने इस विचारों की दुनिया में एकदम उलझ जाते हो, खो से जाते हो और निकल नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि मन को नहीं समझते हो, मन को नहीं जानते हो, मन को नहीं जानते हो। तो यही आपको करना है, मन को जानना है, समझना है कि मन है क्या, कैसे काम करता है, कैसे विचार लाता है, कैसे कैसे विचार ला सकता है। ये सब बातें आपको समझनी है।
समझोगे तो मन की गहराई को जान लोगे, और जैसे ही मन को जान लोगे मन से लड़ना बंद कर दोगे, और जैसे ही मन से लड़ना बंद किया मन ने विचार लाना भी कम किया और धीरे धीरे ख़त्म किया। ये प्रोसेस होता है, बहुत ही सिंपल है, साधारण है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल हम बना लेते हैं अपने ज्ञान में, चीज़ों को मुश्किल हम खुद बना लेते हैं। चीज़ें खुद ब खुद मुश्किल नहीं है। खुद में जो मन को समझने की क्रिया है वो खुद में मुश्किल नहीं है, हम उसको मुश्किल बना लेते हैं अपने अज्ञान में। अदरवाइज ये सिंपल है, मुश्किल नहीं है। मैं मुश्किल नहीं कहूँगा इसको। आप समझ सकते हैं अपने इस मन को, बिल्कुल समझ सकते हैं और इससे मुक्त हो सकते हैं। इससे लड़ना नहीं है, इसको जानना है, इसको समझना है। आप अपने ही एक हिस्से से लड़ के खुश कैसे रह सकते हो? एक ऐसी चीज़ जो आपके अंदर है, आप उससे लड़ के खुश कैसे रह सकते हो? और लड़ के आप शांत कैसे रह सकते हो? आप शांति तो चाहते हो, लेकिन लड़ाई के साथ। लड़ाई के साथ शांति कैसे हो सकती है? जहाँ लड़ाई है वहाँ शांति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। शांत किसका मन होगा? किसका मन होगा? उसी का मन होगा जिसके साथ समझ है, जिसको समझा गया है, जिसको जाना गया है, जिसके साथ कोई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल उसी का मन शांत होगा। आप अपने मन से लड़के अपने अंदर शांति पैदा नहीं कर सकते हो कि मैं मन से लड़ूंगा, इसको हरा दूंगा और शांति मेरे अंदर आ जाएगी। नहीं होगा ऐसा। जितना लड़ोगे उतने शांत हो जाओगे, जितना लड़ोगे उतने विचार आएंगे और आप हार जाओगे। इस लड़ाई में आप हार जाओगे। तो अगर मन से जीतना है, अगर मन से मुक्ति पानी है, इस मन से बाहर आना है, इस मन से परे जाना है, तो इस मन को समझना है। इस मन को समझना है आपको। समझने से ही आप मन से मुक्त हो सकते हो। मन से मुक्त होने का मतलब क्या है, ये भी आपको समझना है कि व्हाट डज इट मीन टू बी फ्री फ्रॉम द माइंड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है जब मन कुछ भी सोचे आप पर कोई फर्क ना पड़े। इसका मतलब होता है कि अब आप मन से मुक्त हो चुके हो। मन से मुक्ति का मतलब है क्या, ये भी आप समझो। मन से मुक्ति का क्या मतलब है? मन से मुक्ति का मतलब ये है कि मन कुछ भी सोच रहा है, आप पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, इसको कहते हैं मन से मुक्ति। तब आप कह सकते हो कि हाँ, मैं मन से मुक्त हो गया हूं। अब मन जो सोचे उसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है, उन विचारों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब आप कह सकते हो कि हाँ, मैं मन से मुक्त हो गया हूँ, मैं मन से मुक्त हो गया हूँ, मन के पार चला गया हूँ, मन के परे हो गया हूँ। तब आप कह सकते हो। और ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा कि आपका मन कुछ भी सोचे, आपका उस विचारों का कोई भी फर्क ना पड़े? जब आप समझ लोगे मन को। इसलिए बार बार बात करता हूँ समझ की, अंडरस्टैंडिंग की अपनी वीडियोस में। इसलिए बात करता हूँ क्योंकि यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। दिस इज द ओनली अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ये चीज़ आपको समझनी है। मन से मुक्त होना है तो मन को जानना है। मन को जान जाओगे तो मन से मुक्त हो जाओगे, मन से मुक्त हो जाओगे। फिर मन जो सोचेगा उस सोच का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मन जो सोचेगा उस सोच का, उस विचार का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और धीरे धीरे विचार भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा तो विचार बार बार नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते हैं, आ ही नहीं सकते हैं। तो फ़र्क पड़ना बंद, विचारों का आना कम, और धीरे धीरे विचारों का आना ही ख़त्म। ये
प्रोसेस है जो आपको समझना है। सिंपल है, साधारण है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक हो सकते हो, मन से मुक्ति पा सकते हो। तरीका क्या है? समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो मन को समझो और मन से मुक्त हो जाओ। मन को समझो और मन से मुक्त हो जाओ, खुश हो जाओ, आनंद में आ जाओ, जिंदगी को जियो, खुश रहो, आगे बढ़ो, मन के पार चले जाओ, आनंद के सागर में चले जाओ। यही है आनंद का सागर, खुशी का सागर। कौन है खुश? जो मन के पार जी रहा है, जो मन के परे जी रहा है, जो मन में नहीं उलझ रहा है, जो मन को समझ रहा है, जो मन के पार हो गया है, जो मन को जान रहा है, जो मन में उलझा नहीं है, जिसने मन को सुलझा लिया है, जिसने मन को समझ लिया है, जिसने मन को समझ लिया है, वही खुश है। जिसने मन को समझ लिया है वही खुश है। और आप भी समझ सकते हो, आप भी खुश रह सकते हो, आप भी खुश रह सकते हो।